दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीपोऽयतु मे पापम प्रातः दीप नमोस्तुते दीपनारायणे नमः। स्वामी हसे तथो अभयं करो तन्नः गुरु प्रजाभ्यो अयन्नः भगुभ्यः सुशान्तिः पदान्ते अभयसिद्धा सिद्धान्तं भूतो यासुरासुरे सर्वमङ्गलसमेकरा दीपवे नमः। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वासादिके हरे त्र्यम्बके गौरी नारायणो सर्वे पतनु शास्त्रे तेन चार्वाण गुणान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। बोले जी महाराज की जय। अनस्तु सब लोग भैया नीचे को जाओ। हाँ सवारी बैठ मंत्र पुष्पांजलि धर्म की धर्म का गाड़ियों में जयेश्वर महादेव की जयेश्वर महादेव की धर्म की बैलेंस में हो जाओ। आज माँ गंगा की पावन पवित्र भूमि पर ये पूजन जो भूमि पूजन हुआ है, इसमें हमारे सम्मानित अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जिला पंचायत के प्रशासनिक अधिकारी और हमारे जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, अध्यक्ष जी, सभी लोग हम मिलकर ये पूजन किया है। माँ गंगा से आह्वान किया है कि सब कुछ शांतिपूर्ण हो जाए, कोई दुर्घटना ना हो, इस तरह की दिक्कत में जिससे हमारी श्रद्धा बढ़ती है। इसी वजह से ये पूजन हुआ है। और मेले में आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर रोड बनाई है, जिससे हमारे श्रद्धालु आने वाले कोई दिक्कत नहीं। करीबन 100 फीट 120 फीट की रोड 3 किलोमीटर तक यहाँ तक बना कर लाए हैं। और भी अच्छी रोड है। मेले के अंदर बहुत सुंदर घाट बनाए हैं, जैसे कि पिछली बार 12 घाट थे, इस बार हमने 16 घाट बनाए हैं, जिससे हमारे श्रद्धालु परेशान हो। मेले में साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि गंदगी ना फैले। इसे तीनों नगर पालिकाएं लगाई गई है। यहाँ तक कि हमारी 300 बंदों की टीम मेले की साफ सफाई को लेकर लगी है। और मेले में विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गंदगी ना फैले। तो अभी शासन की तरफ से इस बार मेले में क्या मतलब कुछ नया देखने को मिलेगा? जिला पंचायत की तरफ से उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ होगा नया? जी, कुछ इस बार नया होगा, जैसे कि जो पूजा स्थल है हमारा बहुत सुंदर और भव्य बनेगा। दोनों टाइम उसमें आरती होगी। और उसके बाद पर्यटन को देखते हुए सुंदर सा हमने जैसे एक पार्क होता है, स्टार्टिंग में पार्क बनाएंगे जहाँ फुहारे वगैरह लगाए जाएंगे, फाउंटेन वगैरह होंगे, जो झरने होंगे, इस तरह की चीजें भी कुछ आपकी नया होगा। किस तारीख को इसका उद्घाटन होना है? और शायद अभी डेट तो निश्चित नहीं, लेकिन 28 तारीख को शायद उद्घाटन है। जो मेला मार्ग है, स्टार्टिंग में जब आते हैं तो कई जगह जो सड़कें हैं, अभी जो डाबर की सड़क है वो भी टूटी हुई है और एक पुलिया जो है वो संकरी है। टेंडर हो गया है, एक हफ्ते अंदर ये बनना शुरू हो जाएगा।
मैडम मीडिया के लिए क्या सुविधा दी गई है? मीडिया के लिए हम टेंट वगैरह दिलवाएंगे, आप लोग आराम से रहें उसमें, और सुविधा से अपने जलपान भी यहीं होगा, आपका रहना सहना, हम लोग भी यहीं रहते हैं, आप लोग भी यहीं रहिए। जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? श्रद्धालुओं को तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा और भाव से माँ गंगा में आए, नहाएं, स्नान करें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं और नशा ना करें। नशा कहीं ना कहीं बुग्गियों में छिपका रहता है, कहीं ट्रैक्टरों में लोग लेकर आते हैं, नशा से मतलब दिक्कतें। माँ गंगा पर आकर नशा करें तो गलत बात है। इस बार मेले का जो बजट है वो कितना है? मेले का बजट हमें जो माननीय मुख्यमंत्री इस्तेमाल की 5.25 करोड़। तो क्या प्रयास लगाए जा रहे हैं कि योगी जी की आने की मेले में संभावना, जैसे कि आप गए थे निबंधन के लिए? बिल्कुल हम गए थे, उन्होंने बोला भी था कि आप एक बार हमें और याद दिला देना, और हम 2018 में गए थे, इस बार भी हम आएंगे, बोला है। गढ़मुक्तेश्वर में दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर एक बहुत बड़ा मेला आयोजित किया जाता है। गढ़ मेला 2025 के सफल आयोजन के लिए प्रार्थना करने के लिए आज यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम था, जिसमें माननीय विधायक गढ़मुक्तेश्वर और जिला पंचायत की अध्यक्षा महोदया, क्योंकि जिला पंचायत इस मेले की कार्यदायी एजेंसी है, जिला पंचायत की देखरेख में ये मेला होता है, उनके साथ आज भूमि पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें क्षेत्र के अन्य सम्मानित गण भी मौजूद थे। और प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि गढ़ मेला 2025 में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को, प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े और मेले का आयोजन बिना किसी विघ्न के बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाए। सर, गढ़मुक्तेश्वर से मेले के लिए जैसे एंटर करते हैं, अभी काफी बड़ा जो सड़क का टुकड़ा है वो टूटा हुआ है, लगातार मेले में काम चल रहा है, लेकिन वहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। कल से HPDA के द्वारा उस स्ट्रेच के ऊपर काम चालू हो जाएगा। उस रोड की रिपेयर की जिम्मेदारी HPDA द्वारा उठाई गई है और मुझे पूरा विश्वास है हफ्ते भर के अंदर जो भी कार्य किया जाना है वो कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। इसी के तरह मीरा की रेती की तरफ से आने वाली जो नगर पालिका के क्षेत्राधीन सड़क है, उधर भी कुछ गड्ढे मिलने की शिकायत पाई गई थी, वहाँ पे भी बहुत जल्द नगर पालिका द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और मेले प्रारंभ होने से बहुत पूर्व ये दोनों सड़कें पूरी तरह दुरुस्त होंगी। सर, गंगा के बढ़े जलस्तर के कारण इस बार मेले का जो प्रारूप है पूरी तरीके से चेंज हो गया है। ये मेला अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 3 जिलों के जो है सीमाओं पे लग रहा है, जिसमें मेरठ भी है, अमरोहा भी आ रहा है और आपका हापुड़ भी आ रहा है। कितना बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं और कैसी कोशिश इस मेले को भव्य बनाने की रहेगी इस बार? देखिए, गंगा जी का जो बहाव है और जो कटान हुआ इस बार, उसकी वजह से पिछले 2 वर्षों से भी जो मेला है वो पारंपरिक रूप से जहाँ पे स्थापित होता था उसके बाईं ओर शिफ्ट किया है। तो इस बार भी मेला जो है थोड़ा सा मेरठ सेक्टर की ओर बढ़ गया है। इसका लाभ एक ये हुआ है कि हमें रेती में मेला आयोजित कराने का मौका मिला है और मेले का क्षेत्रफल भी पिछली बार की तुलना में लगभग 30 से 35% बढ़ गया है। इससे हमें जो पार्किंग सुविधाएं हैं, इसके अलावा मेरठ सेक्टर, हापुड़ सेक्टर, दिल्ली सेक्टर, जो यहाँ पे सदर बाजार लगता है, जो प्रशासनिक कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए जगह अतिरिक्त मिल रही है। रोड्स हमें थोड़ी लंबी बनानी पड़ी, लेकिन इस बार रोड्स की चौड़ाई, आप जिस रोड से आए होंगे आपने देखा होगा, पिछली बार जो रोड 60 फुट की थी उसको इस बार 90 फुट का कर दिया गया है। वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की गई है। पशु खच्चर मेले में जाने के लिए अलग रास्ते की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु मेरठ सेक्टर से आएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा एक और बड़ा निर्णय लिया गया है कि इस बार मेले में पार्किंग जो है पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। हर बार पार्किंग की वसूली को लेकर किसी न किसी प्रकार का विवाद होता था, तो मेले में पार्किंग की सुविधा सभी श्रद्धालुओं के लिए पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। लाइटिंग की व्यवस्था हो और सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था हो। सफाई कर्मचारियों के लिए मेले के अंदर ही सैनिटेशन कॉलोनी स्थापित की जा रही है और सफाई कर्मचारियों की संख्या पिछली बार की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ा के लगभग 1200 सफाई कर्मचारी मेले स्थल पर ही तैनात रहेंगे। इसी प्रकार हैंडपम्प्स, टॉयलेट्स और डस्टबिन्स, इन सब की भी संख्या पिछले मेले की तुलना में लगभग दोगुनी की गई है और प्रयास यही रहेगा कि स्वच्छ, सुथरा, साफ सुथरा और सुंदर मेला आयोजित। सर, कब से कब तक ये मेला लगेगा? कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? देखिए, मुख्यतः मेला 30 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आयोजित किया जाएगा और इसमें कार्तिक पूर्णिमा पे जो दीपदान का कार्यक्रम होता है, यानी कि 4 की रात्रि का जो कार्यक्रम होगा, 4 और 5 की मध्याह्न जो रात्रि है, उस दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और उस भीड़ को दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, सड़क का विकास हो, बैरिकेडिंग की आवश्यकता हो या फिर यहाँ पर जेटीज़ की आवश्यकता हो, कैंप्स के लिए जगह आवंटन करने की आवश्यकता हो, वो सारे काम किए जा रहे हैं। साथ ही पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पे मौजूद रहेगा, जिससे कि मेला को सफल और सुरक्षित रूप से संपन्न। सर, एक नाले पर पुल बनाया गया, वो छोटा है सर।
देखिए वो पुल का काम अभी जो है वो पूरा हुआ नहीं है। वो पुल भी जो रोड है उसी के समानुपात में चौड़ा किया जाएगा। सर भैंसा दौड़ जो है हर बार मेले में चुनौतीपूर्ण सवाल लेता है, इस बार भैंसा दौड़ की क्या स्थिति रहने वाली है? और देखिए हमने आसपास के जितने भी जनपद हैं जहां से इस प्रकार की भैंसा बुग्गी दौड़ जो है वो शुरुआत होती है, और जितने भी कमिश्नरेट हैं वहाँ पे पुलिस आयुक्त को, बाकी जिलों में जिलाधिकारियों को ये मेले से बहुत पहले, लगभग महीने भर पहले आयुक्त महोदय के माध्यम से अनुरोध किया है, उनको ये इंटेलिजेंस देते हुए कि कहाँ कहाँ से भैंसा बुग्गी दौड़ होती है। और हमें पूरा विश्वास है स्थानीय प्रशासन वहाँ पे अपनी कार्रवाई करके सोर्स से ही इस प्रकार की अमानवीय और क्रूर प्रथा को समाप्त करने में हमारा सहयोग देगा। इसके अलावा हमारी गढ़मुक्तेश्वर की जो पुलिस है और तहसील प्रशासन है, ये भी इस बात को लेकर चौकन्ने हैं कि अगर किसी के द्वारा भी इन तमाम रोकों के बावजूद इस प्रकार के अमानवीय और क्रूर कृत्य को मेले की आड़ में करने का प्रयास किया गया तो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करके ऐसे उपद्रवी तत्वों को जेल भेज दें।